अच्छा आप लोगों को नई स्किल्स के बारे में जानना है, नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना है, जो इस दुनिया में हो रहा है, नई नई चीजें उसके बारे में जानना है, तो आप लोग सही चैनल पे आए हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का अपना टॉपिक है, पता आप लोगों को, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं बिजनेस करके, जॉब करके, और उनको घर से पॉकेट मनी मिलती है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा रहता है, और पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने पैसे को सेव नहीं कर पाते। उनको ये तो पता है कि यार सेविंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सेविंग बहुत अच्छी चीज है, फ्यूचर के लिए सेविंग बहुत जरूरी होती है, पर वो अपना पैसा सेव नहीं कर पाते। उनको ये पता नहीं होता है कि जो मैं पैसा कमा रहा हूँ कब खर्च हो जाता है, किन चीजों पे खर्च हो जाता है, और कुल मिला के वो पैसा सेव नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 9 मनी सेविंग टिप्स, जिन मनी सेविंग टिप्स को आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और आप लोग पैसे को सेव कर सकते हो। ओके, और इस वीडियो में आप लोगों को जो भी 9 मनी सेविंग टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी जो मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे इस वीडियो में, ध्यान से उन टिप्स को सुनना। तो मैं इस बात की इतनी गारंटी आप लोगों को दे सकता हूँ अभी कि अगर आप लोगों ने 9 मनी सेविंग टिप्स को अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, तो आप लोग भी अपने पैसे को सेव कर पाओगे और आप लोग एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे अपने पैसे को सेव करके। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता है इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मनी सेविंग टिप है, ट्रैक योर स्पेंडिंग। आप लोगों को ये ट्रैक करना है, आप लोगों को ये पूरा देखना है कि जो भी आपके पास पैसा आता है आप उसको कहाँ पे खर्च करते हो। एक कॉपी उठाओ, अब कॉपी उठा लेना, दिमाग में इन चीजों को सॉल्व मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार चलो ऐसे ही हम तो लिख लेंगे, दिमाग में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक कॉपी बनाना प्रॉपरली और उसमें सब कुछ लिखना है कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हो। आप अपने पैसे को ट्रैक करो, कहाँ पे खर्च होता है, कितना आपके पास आता है, कितना जाता है, किन किन चीजों पे खर्च होता है। ओके, फिर से बोलता हूँ, अपने आप मतलब आप लोग अपने पैसे को ट्रैक करो, जो जो भी अपने पैसे को स्पेंड करते हो जहां भी, उसको ट्रैक करो। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड मनी सेविंग टिप, और वो सेकंड मनी सेविंग टिप है कैंसिल सब्सक्रिप्शन। पता जितने भी आप सब्सक्रिप्शन लिए हो, जितनी नेटफ्लिक्स, अमेजोन के, जितनी भी जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, अगर आप लोग इनके सब्सक्रिप्शन लिए हो ना, तुरंत कैंसिल करो। क्योंकि अगर आप लोग इनके सब्सक्रिप्शन लिए हो ना, पूरी टोटली बेवकूफ़ वाली चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को अपना पैसा सेव करना है तो बहुत बुरी चीज़ है कि सब्सक्रिप्शन, अगर आपके पास पैसा बहुत है, सेविंग आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो में आए हो और आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो भी आप फालतू के सब्सक्रिप्शन लिए हो, महीने के आप 500 दे रहे हो, 1000 दे रहे हो, तो तुरंत आप लोग कैंसिल कर दो उन सब्सक्रिप्शन को। अच्छे सब्सक्रिप्शन हो, जैसे कि मैंने अभी फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन लिया, मैं महीने के 1500 रुपये दे रहा हूँ। तो फोटोशॉप का जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं यूट्यूब के थंबनेल बनाता हूँ, उससे मैं एडिटिंग सीखता हूँ, तो वो चीज़ अच्छी है। ओके, तो आप लोग अच्छे सब्सक्रिप्शन लो जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, ना कि ऐसे सब्सक्रिप्शन जिनको आप लोग इंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से ही जो फालतू वाले सब्सक्रिप्शन है उनको कैंसिल कर दो। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड पॉइंट, थर्ड मनी सेविंग टिप, मतलब मनी सेविंग टिप्स। तो आप लोग उसको ध्यान से सुनना। पता सबसे पहले आप लोग अपने आप को पे करो। जो भी आप जितना भी पैसा कमाते हो उस पैसे का 10% आप लोग सबसे पहले अपने आप को दो। बहुत, अब ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत बड़े ऑथर ने अपनी इस बुक में कही थी, जिस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। इस बुक के जो ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप अपने आप को पे करो, उसके बाद दुनिया को पे करो। ठीक है, वो पैसा आप सेव करके रखो अपने फ्यूचर के लिए। तो वही बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब भी आपके पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास पैसा आता है तो मैं देखता हूँ कि वो पता पहले अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देते और फिर अपनी कार की किस्त देते, सब कुछ दुनिया को बांट देते, फिर लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को पैसा पे करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फोर्थ मनी सेविंग टिप, ध्यान से आप लोग सुनना। अर्न मोर, ये अर्न मोर फोर्थ पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। पता बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो सेविंग पर फोकस करते हैं। सेविंग पे करो, बहुत अच्छी बात है, अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, पर हमेशा खर्चों पर कंट्रोल मत करते रहो जिंदगी भर। अपने पैसे को बढ़ाओ आप लोग, मतलब जितना भी आप पैसा कमाते हो ना, इनकम बढ़ाने पर फोकस करो, खर्चे कम करो, फालतू खर्चे मत करो, लेकिन इनकम को अपनी बढ़ाओ। आप लोग इनकम का जो लेवल है उसको आप लोग इंक्रीज करो। ठीक है, जितना भी आप पैसा कमाते हो तो रोज सोचो, महीने पे आप लोग अपनी नॉलेज गेन करो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो इतना कोशिश करो कि जितना भी आप महीने का कमाते हो उससे अगले महीने आपको उससे ज़्यादा कमाना है। अगर 30,000 कमाते हो तो अगले महीने आपको 31,000 या फिर 32,000 आप लोगों को कमाने हैं। तो आप लोगों को अपनी इनकम बढ़ानी है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिफ्थ मनी सेविंग टिप, तो आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, डिले परचेसेस। अब डिले परचेसेस है, ये पॉइंट है फिफ्थ मनी सेविंग टिप का। ओके, पता कुछ लोग होते हैं जिनको पता कोई चीज़ अगर खरीदनी होती है ना तो तुरंत मार्केट जाते हो, तुरंत वो चीज़ खरीद लेते हैं। ऐसा आप लोगों को गलती से भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को अपने पैसे को आप लोगों को सेव करना है, पता
अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है ना तो उसको आप लोग 1 हफ्ते टाइम दो, ठीक है? जैसे कि मुझे अभी कुछ दिन पहले कीबोर्ड खरीदना था लैपटॉप के लिए, तो मैंने 1 हफ्ता थोड़ा मैं रुका, ठंडे दिमाग से सोचा कि यार ज़रूरत है कि नहीं कि मैं फालतू पैसा खर्च कर रहा हूँ। और उस 1 हफ्ते में मुझे इतना समझ में आया कि यार कोई ज़रूरत नहीं है लैपटॉप की, मुझे फालतू में अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ। तो जब भी कोई चीज़ आप खरीदो तो उसके लिए आप लोग 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, इंतजार करो, उसके बाद वो चीज़ खरीदो। अगर वो चीज़ महंगी है और अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, वो रैंडमली कोई चीज़ है, तो आप उसको खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बुक है, पेन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो वो 100% आप लोग खरीदो। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं खरीदना जो सिर्फ आप मज़े के लिए खरीद रहे हो। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना हमेशा। इन सब चीज़ों पे आप लोग फोकस करना, ठीक है? हमेशा जितनी भी चीज़ें हैं जो फालतू की चीज़ें, उनको आप लोगों को डिले करना है परचेज में। अगर जैसे आप देरी करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं है मेरी लाइफ में। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिक्स्थ मनी सेविंग टिप, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। आप लोगों को पता क्या करना है? आप लोगों को जितना भी आपका बैंक अकाउंट है ना उसको आप लोगों को ट्रैक करना है। कुछ लोग क्या करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, उनकी इनकम रहती है 50,000 रुपए की और सपने देखते हैं 1.5 लाख रुपए की आईफोन खरीदने का। तो आप लोगों को अपनी औकात के हिसाब से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ें बिल्कुल कर जाओ, ठीक है? बैंक में पैसा नहीं है उधार लेके आपने कर दिया है, ऐसा नहीं। हमेशा अपनी औकात के हिसाब से खर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि औकात के बिल्कुल आप पहाड़ चले जाओ। औकात के बाहर सपने देखने चाहिए लेकिन पाँव ज़मीन पे रखने चाहिए, और इन सब चीज़ों पे बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए जो औकात की चीज़ें बाहर हैं, ठीक है? तो अपने बैंक अकाउंट का जो आपका बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से आप लोगों को चलना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेवेंथ मनी सेविंग टिप, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना। आप लोगों को, कुछ लोग पता लस्ट ऑफ स्टेटस होते हैं सोसाइटी में, ये सेवेंथ मनी सेविंग टिप है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। कुछ लोगों के अंदर पता ये शौक रहता है कि उनको किसी कार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कार खरीद लेते हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए। आईफ़ोन ज़रूरत नहीं है आईफ़ोन की, लेकिन आईफ़ोन ईएमआई पे खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? दोस्तों को दिखाने, फ्रेंड्स को दिखाने कि यार मैं भी आईफ़ोन चलाता हूँ। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को 100% अवॉइड रहना। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने एक बुलेट खरीद ली थी। क्यों खरीद ली थी? दोस्तों के सामने होशियारी माननी थी कि तेरा भाई भी बुलेट चलाता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ आपकी औकात के पार है उसको खरीदना ही नहीं है, ठीक है? आपके पास एक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जब तक आप उस चीज़ को 2 बार ना खरीद सको, ठीक है? तो ऐसे ही आप लोग अपने साथ करो। आप लोग जब भी कोई चीज़ खरीदो तो उस चीज़ के साथ आप ऐसा फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दो कि जब तक आप उस चीज़ को 2 बार ना खरीद सको, जब तक आप वो चीज़ नहीं खरीदोगे। अगर ऐसी चीज़ आपके साथ अप्लाई नहीं होती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो आप लोगों को ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी है जो आप सोसाइटी को दिखाने के लिए खरीद रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए खरीद रहे हो। एक्चुअल में आप लोगों का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए वो चीज़ें खरीद रहे हो और उन सब चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल आप लोगों को अपना पैसा 1 रुपए भी आप लोगों को खर्च नहीं करना। ओके, मनी सेविंग टिप, और ये 8 मनी सेविंग टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, और वो पॉइंट है 8 मनी सेविंग टिप। जो भी आप लोगों की लिविंग अरेंजमेंट है उसको आप लोगों को खुद संभालना है, खुद सारी चीज़ों को आप लोगों को अरेंज करना है। जो आप लोगों की लिविंग एक्सपेंसिव है, लिविंग जो अरेंजमेंट है, वो आप लोगों को खुद सारी चीज़ों को आप लोगों को हैंडल करने हैं। क्यों हैंडल करने हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग पता अपने घर वालों के ऊपर हमेशा डिपेंड रहोगे ना कि मेरे घर वाले ये चीज़ कर दें, वो चीज़ कर देंगे, तो आप लोग हमेशा कभी भी पैसे के बारे में आप चीज़ें को नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप लोगों के जो लिविंग एक्सपेंसिव है, लिविंग जो अरेंजमेंट है, वो आप लोगों को खुद हैंडल करने हैं, खुद सारी चीज़ें संभालनी है। जिससे आप पता जब भी आप अपने लिविंग एक्सपेंसिव को मैनेज करोगे, लिविंग अरेंजमेंट को जब आप लोग उसको संभालोगे ना कि कैसे आपको रहना है, क्या क्या आप लोगों को चीज़ें करनी है, कहाँ पे पैसा खर्च करना है, जब ये सब चीज़ें आप खुद अरेंज करोगे ना आप लोग अपनी लाइफ में, तो आप लोग इन सब चीज़ों की ड्यूरेशन में आप लोग पैसे के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि पैसा क्या है, पैसा क्या काम करता है, पैसे को कितना संभाल के चलना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ जब मेरे शहर में रहता था, अब तो उसकी 12th कंप्लीट हो गई थी तो बाहर चला गया था। वो पता जब मेरे शहर में रहता था ना तो वो बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन जब वो अभी भोपाल गया पढ़ने के लिए तो बहुत पैसा बचा के चलता है, क्योंकि अब भोपाल गया पैसा बचा के चलता, उसको समझ में आ गया कि पैसे की क्या वैल्यू है, सारे अरेंजमेंट, लिविंग अरेंजमेंट वो खुद हैंडल करता। तो अब उसको समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने लिविंग एक्सपेंसिव, लिविंग अरेंजमेंट आप लोगों को खुद अपने सारे हैंडल करने हैं, ना कि पेरेंट्स पर छोड़ देना है, घर वालों पे छोड़ देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद हैंडल करनी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 9 मनी सेविंग टिप, और ये मनी सेविंग टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनना। देखो, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी 8 पॉइंट्स बताए हैं, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, टाइम स्टैम्प लगा दिया तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुन लिया होगा उन 8 पॉइंट्स को। जब भी आप लोग इस 9 पॉइंट को सुन रहे हो, अगर आप लोगों ने 8 पॉइंट्स को फॉलो करा जो इस वीडियो मैंने आप लोगों को बताया है, तो 9th पॉइंट जब आप लोग इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है?
अब पैसा आपके लिए काम करेगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो 8 पॉइंट्स बताए ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अपना पैसा सेव करना है तो इन पॉइंट्स को आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये पॉइंट्स। लोगों को लगता है कि ये सब बेकार चीज़ है, लेकिन जिनके लिए बेकार एक पॉइंट लगते हैं ना, वो कभी ज़िंदगी में पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी एक इंसान ने भी इन सारे पॉइंट्स को सीरियस ले लिया जो मैंने बताया है, तो 100% वो पैसा सेव कर पाएगा। और जब आप 9 पॉइंट जब आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और इस 9 पॉइंट में मुझे आप लोगों को इतनी सी चीज़ बतानी थी कि जब आपके पास सेविंग करके पैसा हो जाए तो उस पैसे को आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, कोई पैसा आपका डबल तिरपल हो जाए। ओके, तो आई थिंक मुझे आप लोगों को इन 9 पॉइंट्स में इतना ही बताना था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और